हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर की 1.2 एक्सरसाइज पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है, ए की वैल्यू दी हुई है। ए जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 ए दिया है आपको 1 2 3 4। ए में ये 4 एलिमेंट है। बी में मिसप्रिंट है लेकिन सी है नहीं, बी होना चाहिए। ए बी सी डी ये है। तो कह रहा है तो ए से बी में 4 एकेकी आच्छादक तथा उसके प्रतिलोम फलन भी ज्ञात कीजिए। तो एकेकी आच्छादक के लिए हम बात करें, एकेकी और आच्छादक देखें जरा। एकेकी होता है अवयव ए का प्रत्येक अवयव बी के केवल और केवल एक अवयव से ही जुड़ा हो, मतलब एक इधर एक उधर। आच्छादक क्या होता है? आच्छादक होता है कि बी के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब यदि ए में हो तो वो आच्छादक होता है। तो समझने का प्रयास करें जरा। मान लिया ये ए है और ये आपका बी है। ये आपका 1 2 3 4 और इधर है ए बी सी डी। ठीक है। यदि मैं इसको इससे ज्वाइन करूं, इसको इससे ज्वाइन करूं, इसको इससे ज्वाइन करूं, इसको इससे ज्वाइन करूं, तो ये इस टाइम एकेकी है। एकेकी इसलिए है क्योंकि ए के प्रत्येक अवयव का अलग प्रतिबिंब है, और आच्छादक इसलिए कि बी के सभी अवयव का पूर्व प्रतिबिंब अवयव ए में है, इसलिए आच्छादक है। तो इसको फलन के तौर पर लिखें तो हम क्या लिखेंगे? 1 है तो ए, 2 है तो बी, 3 है तो सी, 4 है तो डी। इसका एफ इनवर्स रखें तो क्या करेंगे? हमने बताया था कि कोई फंक्शन यदि ए टू बी डिफाइन है तो एफ इनवर्स होता है तो बी टू ए डिफाइन हो जाता है, मतलब ये दोनों का क्रम बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये A1 B2 C3 और D4। ये पहला केस पॉसिबल है, ये पहली संभावना है। अब जरूरी तो नहीं है, उसने तो कुछ ऐसा कहा नहीं है कि 1 ए से ही जुड़ेगा। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? केस सेकंड क्या पॉसिबल है? केस सेकंड की पॉसिबिलिटी क्या है? मान लो ये ए है, इसमें है 1 2 3 4 4 अवयव है, और ये बी है, इसमें है ए बी सी डी, ये 4 अवयव है। अब पहले हमने जैसे जोड़ा था उसकी बजाय आप कैसे करके जोड़ सकते हैं? एक एक बढ़ाकर। ठीक है। अब भी देखें तो ए का हर एक अवयव बी के एक ही अवयव से जुड़ा है, एक एक ही हो गया। आच्छादक का मतलब बी के सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब उपलब्ध है। तो इसका एफ क्या आएगा? 1 का संबंध किससे है? बी से, 2 का है सी से, 3 का है डी से, 4 का है ए से। इसी का इनवर्स कर दोगे तो क्या आ जाएगा? B1 C2 D3 A4। ये सेकंड केस पॉसिबल हो गया। केस थर्ड क्या हो सकता है? ये ए है, ये बी है, 1 2 3 4, और उधर है ए बी सी डी। मान लीजिए हमने ऐसे जोड़ दिया, ए इससे, ये इससे,
ये इससे, ये इससे। तो अब देखें, तो ए के हर एक अवयव का बी में अलग अलग प्रतिबिंब है और बी के सभी अवयव का पूर्ण प्रतिबिंब ए में है, इसलिए ये एक एक ही आच्छादक है। तो इसको फलन करके कैसे लिखेंगे? ये करली ब्रैकेट, 1 के साथ कौन जुड़ा है? सी, 2 के साथ जुड़ा है डी, 3 के साथ जुड़ा है ए और 4 के साथ जुड़ा है बी। ये एफ आ गया। इसी तरीके से एफ इनवर्स लें तो C1 D2 A3 B4। तीन केस हो गए। अब एक चौथा केस और पॉसिबल है। ये जैसा हम ले रहे हैं जरूरी नहीं है कि आप भी उसी तरीके से लें। कैसे? आपको तो केवल 4 बनाने हैं। ए तो ऐसे रहने दीजिए और बी भी ऐसे रहने दीजिए। इधर है 1 2 3 4, इधर है ए बी सी डी। अब एक को जोड़ा आपने डी से, 2 को ए से, 3 को बी से, 4 को सी से। इस टाइम ये एक एक ही आच्छादक है, तो फलन क्या आएगा? 1D 2A 3B 4C। ये आ गया। एफ इनवर्स क्या आएगा? D1 A2 B3 C4। ये आ गया। तो पहला क्वेश्चन एकदम हलवा क्वेश्चन है, तो इसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। सेकंड क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 2, फंक्शन आपका R2 R डिफाइन है। मतलब ये प्रांत है और ये सह प्रांत है, और साथ के साथ fx जो दिया है वो है x³ - 3। तो ये कह रहा है सिद्ध कीजिए f इनवर्स विद्यमान होगा। और भी कुछ पूछ रहा है इसमें। f इनवर्स का सूत्र भी याद कीजिए, f इनवर्स भी हमें ज्ञात करना है। f इनवर्स 24 भी ज्ञात करना है, और थर्ड है f इनवर्स 5 भी ज्ञात करना है। ये सब पता करना है। इसके हल की बात करें हम, तो पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि विद्यमान है मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो जो फलन आपको परिभाषित है वो R2 R है। ठीक है। तो f इनवर्स कब होता है? जब फलन एक एक ही आच्छादक हो। तो एक एक ही के लिए हमने क्या बताया था? fx1 बराबर fx2 रखें, तो क्या आएगा? x1³ - 3
x2 क्यूब माइनस 3, ये कट गया। तो क्या आ जाएगा, x1 माइनस x2 x1 स्क्वायर x1 x2 प्लस x2 स्क्वायर इक्वल टू 0। ये तो आपको इमेजिनरी वैल्यू देगा, ये काल्पनिक वैल्यू देगा। इसलिए x1 माइनस x2 इक्वल टू 0, यानी x1 बराबर x2 है। तो फलन कैसा है, एक ही है। अभी तो एक ही पता चला है। आच्छादक के लिए क्या करें हम, आच्छादक के लिए यदि हम देखें, ये जो है R वो सह प्रांत है, सह प्रांत है आपका R। और परिसर की बात करें, x की विषम पावर, यदि ये जो विषम पावर है x की उच्चतम घात यदि विषम है तो परिसर भी R होता है, क्योंकि सहप्रांत इक्वल टू परिसर, अतः आच्छादक है। तो कोई फलन एक भी और आच्छादक भी है। फलन कैसा हो गया, आच्छादक व एकेकी, तो एफ इनवर्स विद्यमान होगा। तो पहली बात तो ये सिद्ध हो गई, यही प्रतिसिद्ध करना था। अब इसका यदि पहला पार्ट देखें, तो एफ इनवर्स निकालना है। तो एफ इनवर्स निकालने के लिए हमने बताया था एफ एक्स की जगह वाई रख दें और साथ के साथ इसको हल भी कर दें। रखते ही एफ एक्स इक्वल टू वाई रखें और साथ के साथ एक्स का मान भी निकाल लें। एफ एक्स की जगह वाई रखो तो वाई इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3। फिर सेकंड स्टेप हमने बताया था कि एक्स के लिए हल करें। एक्स के लिए हल मतलब एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स आ गया वाई प्लस 3 की होल पावर 1/3। तीसरे स्टेप में बताया था कि जो एक्स है इसका मान यहां से यहां रख दें। एफ इनवर्स वाई इक्वल टू वाई प्लस 3 की पावर 1/3। फोर्थ में हमने बताया था कि y की जगह x रख दें। क्या है, ये इसका इनवर्स आ गया। पहले तो ये सिद्ध हो गया था एफ इनवर्स विद्यमान होगा, फिर एफ इनवर्स इसका फर्स्ट पार्ट आ गया। अब इसके सेकंड पार्ट की बात करें, एफ इनवर्स 24 रख दो x की जगह, तो क्या आएगा 24 प्लस 3 की पावर 1/3। तो ये हो गया 27 की पावर 1/3, यानी कितना आ गया ये 3 की पावर 3 की होल पावर 1/3, यानी 3 आ गया। ये एफ इनवर्स 24 आया है। इसी तरीके से हमें एफ इनवर्स 5 भी निकालना है। एक्स की पहले 24 रखा था तो अब 5 रख देंगे, क्या आ जाएगा 5 प्लस 3 की होल पावर 1/3, यानी आ गया 8 की पावर 1/3, यानी 2 क्यूब होल पावर 1/3, यानी 2 आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें 4 पार्ट थे। पहले तो ये देखना था कि एफ इनवर्स विद्यमान होगा कि नहीं होगा। एफ इनवर्स विद्यमान होगा यानी हमें एक ही आच्छादक सिद्ध करना था। तो कोई फलन एक ही आच्छादक होता है तभी उसका इनवर्स निकाला जा सकता है। और इनवर्स निकालने के 4 स्टेप होते हैं।
एफ एक्स की जगह वाई रखो, साथ के साथ एक्स को सॉल्व कर लो, यहाँ से एक्स का मान आ गया, फिर जो एक्स का मान यहाँ आया वो यहाँ रख दो, और चौथा स्टेप बताया था कि वाई की जगह एक्स रख दो। अब ये एफ इनवर्स एक्स आ गया, ये फर्स्ट पार्ट, लेकिन उन्होंने एफ इनवर्स 24 पूछा है तो एक्स की जगह 24 रख दिया। थर्ड पार्ट में एफ इनवर्स 5 तो एक्स की जगह 5 रख दिया। तो ये तो एफ इनवर्स आया, एफ इनवर्स 24 की वैल्यू 3 आई, एफ इनवर्स 5 की वैल्यू 2 आ गई। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब जरा क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फंक्शन तो आर से आर ही डिफाइन है। पहला पार्ट है एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 3, और दूसरा पार्ट है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 5। तो हमें पहले तो ये सिद्ध करना है एफ जो है एक ही अच्छा है, तथा एफ इनवर्स भी ज्ञात करना है। देखें जरा, पहला पार्ट देखें, आपका जो फलन है वो आर से आर परिभाषित है, एफ एक्स है वो है 2x माइनस 3। तो हमने बताया था कि एक ही आच्छादक के लिए पहले एफ एक्स 1 बराबर एफ एक्स 2 रखें, तो 2x1 माइनस 3 इक्वल टू 2x2 माइनस 3, 3 से 3 कट गया, x1 बराबर x2 आ गया, मतलब फलन एक ही है, यानी 1 1 है। अब जरा ये देखें कि ऑन टू है इनटू है, तो हमने बताया कि ये जो होता है वो सहप्रांत होता है, सहप्रांत है यहाँ पे आर, और परिसर की यदि हम बात करें, क्योंकि x की उच्चतम घात विषम है इसलिए परिसर भी r होगा, तो सहप्रांत बराबर परिसर है फलन आच्छादक होगा। तो एक क्या आच्छादक हो गया, आच्छादक मतलब ऑन टू। तो ये बात तो कंप्लीट हो गई। अब हमें एफ इनवर्स भी ज्ञात करना है। एफ इनवर्स ज्ञात करने के लिए क्या होता है, पहले सबसे पहले एफ एक्स की जगह वाई रखें, एफ एक्स की जगह वाई रखें, साथ के साथ ही एक्स को भी हल कर लें। एक्स आ गया एफ इनवर्स वाई, हाँ तो वाई रखें जरा, वाई इक्वल टू 2x माइनस 3। सेकंड पार्ट क्या बताया था हमने, x के लिए हल करें, तो x के लिए हल करें मतलब x की वैल्यू निकालें, तो 2x हो गया y प्लस 3,
x आएगा y+3/2। तीसरे स्टेप में हमने क्या बताया था, जो x का मान ऊपर निकाला है वो रख दें यहाँ, f इनवर्स y = y+3/2। और चौथे में बताया था कि y की जगह x रख दें। ये आ गया। तो ये पहले पार्ट का एक अच्छा तक प्रूफ हो गया, ठीक है ना, और उसका इनवर्स भी आ गया। अब जरा सेकंड पार्ट की बात करें। f(x) = x³ + 5, ठीक है, वही फंक्शन R2R डिफाइन है। ठीक, तो वही चेक करना है पहले एक एक ही है कि नहीं। f(x1) = f(x), पुट कर दिया है, रख दिया, तो f(x1) कितना आएगा, x1 का क्यूब + 5 = x2 का क्यूब + 5, 5 से 5 कैंसिल, x1 का क्यूब - x2 का क्यूब = 0, x1 - x2 एक में, और एक में x1² x1 x2 + x2² = 0। इसके फैक्टर करें, a³ - b³ होता है a - b, दूसरे में होता है a² + ab + b²। तो ये तो आपको इमेजिनरी वैल्यू देगा, तो यानी x1 - x2 = 0, यानी x1 = x2 आ गया। x1 = x2 आया, मतलब ये कैसा है, 1 1 है, 1 1 यानी एक एक ही है। एक एक ही तो पता चल गया, तो केवल एक एक ही से काम नहीं चलेगा। अब हमें अच्छा तक भी प्रूफ करना है। तो यदि हम बात करें f(x) = x³ + 5 है, और फलन आपका R से R परिभाषित है, तो ये जो साइड होती है ये होता है सह प्रांत। सह प्रांत है आपका R, और हमने बताया था फलन में x की उच्चतम घात यदि विषम है तो परिसर भी R होगा, कारण चूंकि x की उच्चतम घात विषम है। तो ये आपका रेंज है और ये आपका कोडोमेन है, ठीक है। तो यहां से यदि हम देखें, जो कि सह प्रांत = परिसर, सह प्रांत और परिसर समान है, अतः आच्छादक होगा। एक एक ही तो पहले ही हम प्रूफ कर दिए थे, ये ऑन टू भी पता चल गया कि ऑन टू भी है, ठीक है। अब हमें इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स निकालने के लिए क्या करें, सबसे पहला स्टेप f(x) को i मानो, तो यहां से x आ गया f इनवर्स y, तो y = x³ + 5, x आ गया y - 5 की होल पावर 1/3।
इस सेकंड स्टेप में तो x का मान निकालना होता है। x का मान जो इस सबसे पहली इक्वेशन से निकाला था वो रख दें यहाँ, एफ इनवर्स y इक्वल टू y माइनस 5 की पावर 1/3। ये थर्ड स्टेप हो गया। फोर्थ स्टेप में हमने क्या बताया था, y की जगह x रख दें। ये इसका इनवर्स आ गया। इस तरीके से आपके ये 3 क्वेश्चन हो गए हैं। एक्सरसाइज 1.2 पहले चैप्टर की सेकंड एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चंस हो गए हैं। इनको आप अच्छे से पढ़ें, बार बार पढ़ें, क्योंकि लॉकडाउन के टाइम में आपके पास टाइम है। और आप अच्छे से पढ़ें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।